गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी और मीडियन ए डी और ए ट्रैंगल ऑफ ए ट्रैंगल ए बी सी। तो इस ए बी सी ट्रैंगल की या साइड और ये साइड जो है, जो ये मीडियन है, आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ पी क्यू, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, एंड पी आर ये इसके प्रोपोर्शनल है, एंड मीडियन पी एम ये मीडियन इसके प्रोपोर्शनल है। साइड नहीं दी है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी रेड कलर वाली, पी क्यू आर ये वाली रेड कलर वाली, दोनों सिमिलर हैं। तो देखिए, ये बाई में ये दे दिया और इसके बाई में ये दे दिया। तीसरी साइड ना तो तीसरी साइड दी और ना ही इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल दिया है भाई। तो इसके लिए हमने एक काम करना पड़ेगा, क्यों ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर ली जाए। तो इसी के पैरेलल यह लाइन खींच दी गई और इसके पैरेलल ये लाइन खींच दी गई, तो आपको पता लग गया कि ये पैरेललोग्राम बन गया है। सेम काम यहाँ पे हमने कर दिया और हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करा करें। तो गिवन है ये चीज़ें, तो अब प्रूव यह करनी है हमने। कंस्ट्रक्शन ये जो है मैंने बता दी, लिख दिया आपने। अब सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी ई ये एक पैरेललोग्राम होगी, ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी भी हैं। एक ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ए सी और बी ई बराबर है। ठीक है, ए सी और बी ई दोनों बराबर हैं भाई। ध्यान दें कि एक ये और ये क्यों बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की बराबर होंगी, तो ये और ये भी आपकी बराबर होंगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है भाई। देखो, ए सी और बी ई बराबर रहेंगी। ठीक है, ए सी और बी ई बराबर है, पी क्यू और पी आर और क्यू एस बराबर रहेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो एक ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी और एक पी क्यू आर ले लेते हैं। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर ये चीज़ें रहेंगी। तो अब देखो, गिवन है आपका क्या है, गिवन में लिख रखा था ए बी बाई पी क्यू वो बराबर है ए सी बाई ए आर, ए डी बाई में पी एम। अब इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया भाई। ठीक है, तो इसमें ए बी ई है, ये ए बी ई और पी क्यू एस के अंदर ये चीज़ें जो गिवन थी उसमें हमने इसका हाफ हाफ करा और कुछ भी नहीं करा है। ध्यान दें, एक तो ट्रायंगल ली है ए, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ली है ये ट्रायंगल, तो इसका डबल करा हमने। इसका डबल करेंगे तो ए ई हो जाएगा, इसका डबल करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, जितना ये उतना ये है, जितना ये उतना ये। इसका डबल करोगे तो ए ई लिख देंगे, इसका डबल करेंगे तो पी एस लिख सकते हैं हम। लिखने के बाद देखिए आप, ये लिख दिया हमने, इसकी जगह पे ए ई पी एस और ये एज इट इज है, और ए सी की जगह पे हम बी ई लगा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने लेनी है। देखिए भाई, इस ट्रायंगल में यह साइड दे रखी है ना रेशो, इसका इसके साथ इसका दे रखा है, तो हम इसकी जगह पे ये भी लगा सकते हैं और इसकी जगह पे ये लगा सकते हैं। तो ए सी को रिप्लेस कर दूंगा बी ई से, पी आर को रिप्लेस कर देंगे क्यू एस से, ए सी को बी ई से, पी आर को क्यू एस से रिप्लेस हमने कर दिया, इज इक्वल टू 2 टाइम। अब यहाँ पे देखो, ए बी बाई पी क्यू, ध्यान दें, इस लाइन के बाई ये है, आगे है बी ई बाई क्यू एस, बी ई बाई में क्यू एस हो गया, या इसकी रेशो इसके साथ, और भाई आपका ए ई रेशो में पी एस, ए ई रेशो में पी एस। तो ध्यान दें, ये इस तरफ की ट्रायंगल जो है, यहाँ से इस तरफ वाली ट्रायंगल, और भाई इससे इस तरफ वाली ट्रायंगल जो है ये इसको कुछ समय के लिए इग्नोर करें, रेड कलर की लाइन को, इसको। तो एक तो ए बी ई ट्रायंगल और एक है पी क्यू एस ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हो गए, क्योंकि इनकी 3 जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो क्या हो चुका है, अब इक्वल है। सो हम कह सकते हैं ए बी ई ट्रायंगल है और पी क्यू एस ट्रायंगल है, वो आपके सिमिलर हो चुके हैं। तो इसका मतलब एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 यहाँ से बराबर हो चुका है, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हो गए हैं। जब एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 बराबर हो चुके हैं, तो अब हम एक काम करें इसमें, अब यहाँ हम 2 ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी ले लेंगे और पी क्यू एम, क्योंकि
कुल मिलाकर हमने इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि हमारी ये साइड दे रखी है, तो किसी न किसी तरीके से या तो इनके बीच का एंगल आ जाए, या एक ये साइड हमारी ये भी इसमें उसमें आ जाओ, क्या नाम है, अगर ये साइड और ये साइड भी रेशो में आ जाए तो ये और ये एंगल भी अगर प्रूव हो जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ए बी डी ट्रायंगल ले लेते हैं, ए पी क्यू एम। तो इसके बाई में ये दे रखा था बराबर है, और इसके बाई में ये गिवन है ऑलरेडी, ये रहे आपका, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, ए बी बाई में पी क्यू और वह ए डी बाई में क्यू पी एम बराबर है, ठीक है, ए डी बाई पी एम बराबर है, ठीक है। ये रेशो इसके साथ जो रेशो बनेगी, इसके साथ जो रेशो बनेगी, दोनों रेशो बराबर है। और इनके बीच का एंगल 2, 1 और 2 भी बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं ए बी डी या ट्रायंगल और या ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो चुकी हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई है, या ट्रायंगल और यह ट्रायंगल सिमिलर, क्योंकि यह इसके बाई में ये दे रखा है और इसके बाई में ये दे रखा है, बराबर है ये। और ये और ये एंगल अभी हमने प्रूव कर लिया था, दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 भी आपके क्या रहेंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए आप, जब या ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इसके बाई में या वो बराबर होगी इसके बाई में या, और इसके बराबर में ये भी बराबर होगा बी डी बाई में क्यू एम, ठीक है, बी डी बाई में क्यू एम। और बी डी का डबल करेंगे तो सीधा बी सी जाएगा, और क्यू एम का डबल करेंगे तो सीधा क्यू आर जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट करके चलें। अब ये एंगल 3 और 4 बराबर हो गया, देखो हमारे पास एक ये और ये रेशो में दे रखी है, एक एंगल हो गया है, और इसका डबल क्योंकि बी डी दे रखा है और क्यू एम बराबर दे रखे हैं, इसके बाई में इसके बाई में इसके डिवाइड बाई ये बी डी बाई में क्यू एम, दोनों बराबर हैं। तो अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर सके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले इस पे आ जाते हम, देखिए इसमें लिख रखा है सारी चीज़ें। तो क्या लिख रखा है देखो, ए बी डी ये तो चीज़ हो चाहिए 3 और 4। तो अब ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर में ले लेते हैं। ए बी बाई में पी क्यू था, ए सी बाई में पी आर था, और एंगल आपका 3 और 4 बराबर हो गया था, ठीक है। तो ट्रायंगल तो देखो भाई क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे आ जाओ, एक सेकंड। ये अब ने क्या किया था, इस ट्रायंगल के इसके बाई में ये है, ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं। इस ए बी के डिवाइड बाई में पी क्यू वो दिखा रखा था, वो बी डी डिवाइड बाई में क्यू एम के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसका 2 टाइम करेंगे तो इसका 2 टाइम बी सी हो जाएगा, इसका 2 टाइम क्यू आर हो जाएगा। एंगल 3 और 4 बराबर है ये। तो अब यहाँ पर आओ आप, देखिए इसके अंदर दोनों ट्रायंगल्स में बी डी का डबल कर दें तो आपका बी सी बन जाएगा, क्यू इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा। और ये चीज़ आपके पास है भाई, ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव कर रखी है अभी कि जब वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उस टाइम पर हमारा बी जो डी है, ठीक है, बी डी उसका 2 टाइम कर देंगे, क्यू एम है उसका 2 टाइम कर देंगे, यहाँ से बी सी हमारे पास आ जाएगा भाई, और नीचे से क्यू आर आ जाएगा। देखो 2 साइड रेशो में है और एक उनके बीच का एंगल बराबर, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट। ये आगे वैसे नोटिफिकेशन दे रखे आपका, समझ में आता रहेगा आगे क्या। फिर भी कोई दिक्कत है तो लाइव क्लासेज भी होंगे आज, तो उसमें पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। तो वर्टिकल पोल ऑफ, हाँ भाई कोई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें लिखा है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए सेड ऑफ 4 मीटर जो लॉन्ग है। तो ये ए बी सी ट्रायंगल मान लिया। ट्रायंगल क्या, सबसे पहले तो पोल लगा लिया ज़मीन पर हमने 6 मीटर का, ठीक है। उसकी प्रोजेक्शन छाया जो है वो 4 मीटर लंबी पड़ी है ज़मीन के ऊपर। अब दूसरी टाइम पे क्या करा है, एट द सेम टाइम उसी समय पे टावर, एक टावर है ये रहा भाई, कास्ट ए शेडो 28 मीटर लंबी। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये कह रहा है एक ही टाइम पे एक 6 मीटर का पोल है वो ज़मीन के ऊपर 4 मीटर की लंबाई से क्या कर रहा है, छाया डाल रहा है। तो उसी टाइम पे एक टावर है उसकी लंबाई जो है कितनी है, 28 है। तो अब ये कह रहा है तो इस टावर की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है।
तो देखो भाई दोनों ट्रायंगल में देखो, ये भी 90 डिग्री पे लगा रखा है, ये भी 90 डिग्री पे हमने, दोनों के एंगल बिल्कुल बराबर होंगे। और जब सन से है ना एक ही टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर दोनों का ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, और यू एंगल भी आपका बराबर रहेगा एक ही टाइम की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर हैं। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो ट्रायंगल जब सिमिलर हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी क्या रहता है, वो बराबर रहता है। तो इसका मतलब ए बी है, जो ए बी के बाई में डी ई है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा बी सी के डिवाइड बाई में ई एफ। तो ये चीज़ आपने देख ली कि ए बी के बाई में डी ई है और बाई बी सी जो है, तो यहाँ पे क्या कर दिया कि इन्होंने ए बी के बाई में डी ई दे रखा है और भाई डी, तो देखियो हम लिख सकते हैं भाई इसको कि देखो इसके इस लाइन के डिवाइड बाई में ये लिख दिया, ये रहा, वो बराबर होगा इसके बाई में ये, यानी कि ई एफ बाई में बी सी। तो बेटे यहाँ पे ई एफ आपको पता है वो 28 मीटर ही लगा दिया, बी सी आपको पता है 4 मीटर लगा दिया, कैंसल आउट 7 आ गया। तो डी ई बाई में ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 रही, ये रही, यहाँ पे डाल दी, डी ई बराबर 6 उस तरफ चला जाएगा, तो 42 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सो हाइट ऑफ द टावर है वो 42 मीटर जो है वो ऊंची रहेगी, ये हाइट इसकी 42 मीटर का जो टावर है वो होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो देखो इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा कि इफ़ द ए डी एंड पी एम, ए डी और पी एम है, एंड मीडियन ऑफ द ए डी एंड पी एम एंड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ए बी सी और पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वहन द ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है वो सिमिलर है। तो देखो ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दे दिया है इन्होंने, तो इन्होंने बोला है इसका ए डी और पी एम, ठीक है, तो ये रहा इसका ए डी, ये है इसका पी एम है, मीडियन है, ए बी सी का तो मीडियन ए डी है, पी क्यू आर का मीडियन पी एम है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमने प्रूव करना कि ए डी बाई में पी क्यू बराबर है ए बी बाई में पी क्यू बराबर है ए डी बाई में पी एम। तो अब हमने लेना है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। तो एंगल ए बी सी और पी क्यू आर जब आपकी सिमिलर गिवन है तो एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर रहेंगे। तो अब क्या है, जब दोनों सिमिलर रहते, इसके बाई में ये लिख दिया, और ए सी के बाई में पी आर वो भी, और भाई बी सी के बाई में क्यू आर वो भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जब ये इन्होंने ट्रायंगल दी है सिमिलर है तो ये चीज़ें आपकी गिवन में आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी बराबर होता है। ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई में पी आर, ठीक है, बी सी बाई में क्यू आर ले लिया मैंने। तो बी सी बाई में क्यू आर अगर हम ले लेते हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले देखो ए बी और पी क्यू, ए बी आ रही पी क्यू आ रही, ए डी ये रहा और पी एम ये रहा। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को। तो गिवन क्या है, इसके बाई में ये बराबर है और इसके बाई में ये बराबर है पूरा। तो हमने ले लिया कि ए बी बाई में पी क्यू, इसके बाई में ये तो बराबर है। अब जो बी सी बाई में क्यू आर क्यों बराबर था, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर थी, तो इस बी सी के बाई में क्यू आर बराबर था। तो अब हमने इसका आधा कर दिया। इन्होंने पहले ही लिख रखा है कि ए डी और पी एम मीडियन है, मीडियन है तो जो पार्ट यहाँ वही पार्ट यहाँ है। तो बी सी को और इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा बी डी, और इसका हाफ करेंगे तो क्यू एम आ जाएगा। ये देख लीजिए आप, बी सी बाई में क्यू आर, क्योंकि अभी सेम इस रेशो को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रेशो सेम ही रहेगी। इसकी जगह पे बी डी आ जाएगा, इसकी जगह पे क्यू एम आ जाएगा। अब दोनों रेड कलर का जो निशान लगा रखा है, इसके बाई में ये लाइन वो बराबर है, इसके बाई में ये लाइन बराबर है। और जब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर बराबर था तो ये एंगल बी और एंगल क्यू भी आपके बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ए बी डी जो है और पी क्यू एम है, देखो ए बी डी और पी क्यू एम है,
वो आपके दो एंगल ये वाले और एक इनके बीच का दो साइड्स का रेशो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और एक उनके बीच का एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हैं। तो हैंस दिस इज इक्वल टू दिस बाई में दिस हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर करनी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करनी है। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको सेलेक्ट करें। अगर कोई दिक्कत है तो लाइव क्लासेज आज है तो उसमें आप कन्फर्म इसको कर लेंगे।